बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर प्रेजेंटिंग ला ला लैंड। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए हैं जिसने 6 ऑस्कर जीते थे। ये एक म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी, जिसे डैनियल चेज़ल ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई थी और इसे 14 ऑस्कर नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें से इस मूवी ने 6 में जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, इस मूवी में इतनी ज़्यादा क्या खास बात है जो इसे इतनी सक्सेस मिली है, ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे, ताकि आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो ला ला लैंड की ये एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि दूर रहकर भी एक दूसरे को प्यार किया जा सकता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा होता है। यहाँ सभी अपनी गाड़ियों में म्यूजिक सुन रहे होते हैं कि तभी एक लड़की अपनी गाड़ी से निकलकर डांस करने लगती है। उसे देखकर बाकी सब भी अपनी गाड़ी से निकलकर डांस करने लगते हैं और उसके स्टेप को फॉलो करने लगते हैं। और स्क्रीन पर हमें दिखाया जाता है कि विंटर का सीजन चल रहा है। यहीं पर हम हमारी फिल्म की मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम है मिया डॉलन। ये फोन पर बात कर रही होती है। असल में वो अपनी ऑडिशन के लिए रिहर्सल कर रही होती है। इसी बीच पीछे से एक आदमी हॉर्न बजाता है। ये सेबेस्टियन वाइलर होता है। ये हॉर्न इसलिए बजाता है क्योंकि मिया ने अपनी गाड़ी को बीच में लगा रखा होता है, जिस वजह से रास्ता बंद हो रखा था। मिया अपनी गाड़ी को नहीं हटाती है, जिस वजह से सेबेस्टियन साइड से एक गाड़ी निकलकर मिया को घूरता हुआ चला जाता है। और अगले सीन में हम मिया को देखते हैं, जो वार्नर ब्रदर्स कैफे शॉप में काम करती है। असल में मिया एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसीलिए वो हर जगह जाकर ऑडिशन दिया करती थी और वार्नर ब्रदर्स की कैफे में इसलिए काम करती है कि शायद किसी एक्टर की नज़र उस पर पड़ जाए और वो भी एक्ट्रेस बन जाए। तभी वहाँ पर एक एक्ट्रेस आती है और सब लोग उसे देखने लगते हैं। मिया भी उसे ढूंढने लगती है और सोचती है कि किसी दिन वो भी ऐसे आए और लोग उसे देखें। तभी उसका फ़ोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसका ऑडिशन है और मिया जल्दी जल्दी ऑडिशन पर पहुंचती है। वहाँ पे वो अपना 100% देती है, पर कास्टिंग डायरेक्टर को बीच में ही जाना पड़ जाता है, जिस वजह से मिया का ऑडिशन बीच में ही रह जाता है। मिया को इस बात के लिए काफ़ी गुस्सा आता है और वो ये सबको थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है, जहाँ पे वो अपनी जैसी 3 स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के साथ रहा करती है। ये तीनों मिया को अक्सर देखकर उसे अपने साथ एक हॉलीवुड पार्टी में आने के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि शायद इसी पार्टी में तुम्हें कोई दिख जाए जो तुम्हारे कैरियर को स्टार्ट करने में तुम्हारा साथ दे सके। ये सुनकर मिया हाँ कह देती है और ये लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। इस पार्टी में सब कुछ होता है, शैंपेन, म्यूजिक, पार्टी, लोग एंजॉय भी कर रहे होते हैं, पर मिया को वहाँ कोई भी नहीं दिखता है जो उसके कैरियर को स्टार्ट करने में उसकी मदद कर सके। और मिया घर जाने लगती है। इधर मिया देखती है कि उसने अपनी गाड़ी टाउ अवे जोन में लगा दी होती है, जिस वजह से उसकी गाड़ी को भी उठा लिया गया होता है। और यहाँ पे मिया अपनी किस्मत पर बहुत गुस्सा आता है और वो पैदल ही जाने लगती है। रास्ते में एक रेस्टोरेंट के बाहर उसे पियानो पर काफ़ी अच्छे जैज म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो उस म्यूजिक को फॉलो करते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पे हम सेबेस्टियन को देखते हैं। और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जो सुबह मिया की गाड़ी के पीछे हॉर्न बजाकर निकल जाता था। इसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ उसकी बहन पहले से ही उसका वेट कर रही होती है और वो उसे कहती है कि उसके बिल्स काफ़ी ओवरड्यू हो चुके हैं, जिसे उसे पे करना है और उसके लिए उसे एक स्टेबल जॉब ढूंढनी चाहिए। इन दोनों की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि सेबेस्टियन को जैज म्यूजिक से बहुत प्यार होता है और वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, पर जैज म्यूजिक को अब कोई पसंद नहीं करता है, जिस वजह से उसे फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाता है। तो स्टोरी प्रेजेंट में आती है, यहाँ पे आज क्रिसमस होता है और सेबेस्टियन का मैनेजर उसे ओल्ड क्रिसमस म्यूजिक बजाने के लिए बोलता है और कोई भी सेबेस्टियन की म्यूजिक पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, जिस वजह से वो अपसेट होकर अपना बना हुआ म्यूजिक प्ले करने लगता है। और ये बात मैनेजर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो सेबेस्टियन को जॉब से निकाल देता है। इधर मिया सेबेस्टियन के पास आती है उसे कॉम्प्लीमेंट देने के लिए और सेबेस्टियन उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। और मिया सोचती है कि उसके साथ ये क्या हुआ। अब टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है। मिया ने काफ़ी जगह ऑडिशन दिए होते हैं और उसका कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। अब स्प्रिंग का टाइम आ जाता है। मिया एक पूल पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो सेबेस्टियन को देखती है, जहाँ पे वो पियानो प्ले कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सेबेस्टियन मिया से उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और उसे सॉरी कहता है। मिया भी बातों बातों में उसे बताती है कि वो वार्नर ब्रदर्स कॉफ़ी शॉप में काम करती है और वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और जगह जगह जाकर ऑडिशन भी दिया करती है। अब रात को जब पूल पार्टी खत्म हो जाती है, तो ये दोनों फिर से मिलते हैं और पैदल मिया की गाड़ी की तरफ चल देते हैं। यहाँ दोनों को एहसास होता है कि कुछ तो है इन दोनों के बीच जो ये एक दूसरे से बार बार मिलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों एक सुंदर से सीन को देखते हैं। ये दोनों सीन को देख के बिल्कुल मेमोराइज हो जाते हैं और यहाँ पे एक म्यूजिक प्ले होता है
बेस्ट ऑफ अ लवली नाइट। और ये दोनों इस म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। ये सीन काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। डांस खत्म होने के बाद सेबेस्टियन मिया को गाड़ी तक छोड़ता है और वापस स्कूल वाली जगह पे आ जाता है। असल में सेबेस्टियन मिया को जानबूझकर उसकी गाड़ी तक गया होता है ताकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम बिता सके। सेबेस्टियन मिया से मिलने उसके कॉफ़ी शॉप पर आया होता है और मिया काम खत्म होने के बाद वार्नर ब्रदर की बैक लॉन में उसे घुमाने के लिए लाई होती है, जहाँ पर वो दोनों देखते हैं कि काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग चल रही होती है और काफ़ी मूवीज़ के सेट भी लगे होते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन मिया से पूछता है वो एक्ट्रेस ही क्यों बनना चाहती है, तो मिया उसे बताती है कि वो अपनी आंट की वजह से, क्योंकि उसकी आंट भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और बचपन में वो दोनों अपनी आंट के साथ पुरानी मूवी देखा करते थे, तभी से मिया को एक्ट्रेस बनना है और वो भी बचपन में प्ले भी लिखा करती थी। इसके बाद मिया सेबेस्टियन से अपना स्ट्रगल के बारे में बताती है कि वो कैसे कैसे जगह जगह जाकर ऑडिशन भी दिया करती है और कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। इसी पर सेबेस्टियन कहता है कि ऑडिशन देने की क्या जरूरत है, वो खुद के प्ले लिखकर प्ले कर सकती है और लोगों को दिखा सकती है। मिया सुनकर ये हंसने लगती है। सेबेस्टियन मिया को बताता है कि उसे जैज म्यूजिक से बहुत प्यार है और वो जैज म्यूजिक को बहुत पसंद भी करता है। वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है। पर इस पर मिया कहती है कि उसे जैज म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है और वो जैज म्यूजिक को हेट करती है। तो सेबेस्टियन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। इसके बाद उसे एक जैज क्लब में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे जैज के प्रति अपना प्रेम दिखाता है और मिया को बताता है कि वो अपना खुद का जैज म्यूजिक क्लब खोलना चाहता है, जहाँ पर वो अपनी मर्जी से लिखे और अपनी मर्जी से बजाए। इधर मिया को एक फ़ोन कॉल आता है, जहाँ पर उसे शो के ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। मिया बहुत खुश हो जाती है और सेबेस्टियन को बताती है और सेबेस्टियन उससे कहता है कि उसकी स्टोरी बिल्कुल रेबेल अ कोस्ट मूवी की तरह है, जिस पर मिया कहती है कि उसने ये मूवी नहीं देखी है। सेबेस्टियन कहता है कि पास के एक थिएटर में वो मूवी लगी हुई है, क्या वो उसके साथ मूवी देखने जाएगी, जिस पर मिया हाँ कह देती है। इसके बाद मिया अपने ऑडिशन पर पहुंचती है, जहां उसने अपनी लाइन शुरू ही की होती है कि उसका कास्टिंग डायरेक्टर उसे थैंक यू बोलकर जाने के लिए कह देता है। मिया को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हुआ है, उसका सिलेक्शन हुआ भी है या नहीं। वो फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे थिएटर दिखाई देता है, जहाँ पर रेबेल ऑफ कोस्ट मूवी लगी होती है। ये देखकर उसे सेबेस्टियन की याद आ जाती है और वो खुश हो जाती है। इधर मिया सेबेस्टियन के साथ जाने के लिए तैयार ही हो रही होती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसे उसके साथ डबल डेट पर जाना है। मिया ये बिल्कुल ही भूल चुकी होती है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए कमिट किया होता है, इसलिए उसने सेबेस्टियन को मूवी के लिए हाँ कह दिया था और ना चाहते हुए भी उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाना पड़ता है। इधर सेबेस्टियन थिएटर के बाहर मिया का इंतजार करता है और जब मिया नहीं आती है तो सेबेस्टियन अकेले ही थिएटर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी बोर हो रही होती है, सेबेस्टियन के बारे में सोच रही होती है और जब सेबेस्टियन मिया थीम सॉन्ग बजता है तो वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती है और थिएटर की तरफ दौड़ने लग जाती है। यहाँ पर सेबेस्टियन उसका पहले से ही वेट कर रहा होता है। वो थिएटर में काफ़ी अंधेरा हो रहा होता है, पर मिया सेबेस्टियन को ढूंढ लेती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। ये दोनों मूवी देखने लगते हैं कि स्क्रीन पर ग्रिफिन ऑब्जर्वेटिव का सीन चल रहा होता है और इधर दोनों किस करने वाले होते हैं, पर फिल्म खराब हो जाती है और लाइट्स ऑन हो जाती है, जिस पर मिया कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। वो उसे ग्रिफिन ऑब्जर्वेटिव में लेकर जाती है, यहाँ पर हमें बहुत अच्छा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों प्लानिटोरियम में डांस करने लग जाते हैं, ये दोनों सितारों में पहुंच जाते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। और अब टाइम आगे मिया प्ले लिखने लग जाती है, जैसे कि सेबेस्टियन ने उससे कहा होता है। अब सेबेस्टियन उसके घर के बाहर आया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया है। ये दोनों घूमते हैं और एक दिन क्लब में बैठे होते हैं, जहाँ सेबेस्टियन का पुराना दोस्त कीथ उससे मिलने आता है। वो उसे बैंड में कीबोर्ड प्ले करने की जॉब ऑफर करता है, पर सेबेस्टियन उसे मना कर देता है क्योंकि उसका दोस्त जिस टाइप का म्यूजिक प्ले करता है वैसे सेबेस्टियन को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। इसीलिए वो कीथ को उस जॉब के लिए मना कर देता है। और नेक्स्ट डे जब सेबेस्टियन रेडी हो रहा होता है, तब वो मिया और उसकी माँ की बातें सुन लेता है, जहाँ पर उस मिया की माँ उससे पूछती है कि सेबेस्टियन क्या करता है। इस पर मिया कहती है कि वो फिलहाल एक क्लब में पियानो प्ले करता है, पर वो बहुत जल्द अपना क्लब खोलेगा। ये बात सुनकर सेबेस्टियन को रियलाइज होता है कि मिया को पाने के लिए उसे एक स्टेबल जॉब की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त कीथ के पास जाता है और उसे उस बैंड में कीबोर्ड प्ले करने के लिए हाँ कह देता है।
कीथ उसे $1000 का ऑफर देता है। हालांकि सेबेस्टियन को कीथ का जैज म्यूजिक बजाने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, पर सेबेस्टियन इतना बड़ा ऑफर सुनने के बाद उसे मना ही नहीं कर पाता है और उस जॉब के लिए हाँ कर देता है। और अब सेबेस्टियन कीथ के साथ काम करने लग जाता है। सेबेस्टियन अपने तरीके का ट्रेडिशनल जैज म्यूजिक प्ले करता है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि आजकल के लोग मॉडल हो गए हैं और उनको मॉडल टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद है, इसीलिए सेबेस्टियन को अपने म्यूजिक में थोड़े चेंजेस करने चाहिए ताकि लोग उसे सुने। काफी टाइम बीत जाता है और दोनों अपने अपने सपनों को पाने की दौड़ में लग जाते हैं। सेबेस्टियन ने कीथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया होता है और उसके बैंड को ज्वाइन कर लिया होता है। इधर मिया भी कॉफी शॉप की जॉब छोड़कर अपने प्ले पर फोकस करती है और अब सेबेस्टियन काफी ज्यादा बिजी रहने लगता था और ज्यादा टाइम अपने टूर पर ही बिताता था। उसकी लाइफ काफी स्टेबल हो चुकी थी, उसके पास पैसा नाम दोनों आ गए थे और अब वो काफी फेमस भी होने लगा था। फिर एक दिन मिया सेबेस्टियन के कॉन्सर्ट में जाती है और वहाँ पर वो देखती है कि सेबेस्टियन मॉडल टाइप का म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सेबेस्टियन जाते टाइम बिजी होता है, इसीलिए वो मिया से मिल नहीं पाता है और मिया उसके लिए वॉइस मेल भेजती है जिसमें वो उसे कहती है कि वो उसे मिस कर रही है। उसके बाद वो घर पहुँचती है तो वो देखती है कि सेबेस्टियन उसके सामने खड़ा होता है। असल में सेबेस्टियन ने एक दिन की छुट्टी लेकर मिया से मिलने के लिए आया होता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। सेबेस्टियन मिया को उसके कॉन्सर्ट में आने के लिए कहता है, जिस पर मिया कहती है कि 2 हफ्तों में उसका प्ले है जिस वजह से वो आ नहीं पाएगी। फिर बातों बातों में मिया सेबेस्टियन से पूछती है कि क्या वो खुश है, क्योंकि सेबेस्टियन जिस टाइप का म्यूजिक प्ले करता था वो उसे पसंद नहीं है। सेबेस्टियन ट्रेडिशनल टाइप का जैज म्यूजिक प्ले करता था पर उसे अब क्लब में मॉडल टाइप का म्यूजिक प्ले करना पड़ता है। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि क्या फर्क पड़ता है कि वो किस टाइप का म्यूजिक प्ले करता है, वो अभी सक्सेस है, उसके म्यूजिक को लोग पसंद करते हैं और वो अच्छा खासा पैसा भी कमाया है जैसा मिया चाहती थी। पर इस पर मिया कहती है कि उसके सपने का क्या, जो वो जैज क्लब खोलने का था। सेबेस्टियन इस पर कहता है कि वो सक्सेस को देखकर जलने लगी है और जब वो लूजर था, निकम्मा था, कुछ कमाता नहीं था, तब वो उससे ज़्यादा प्यार करती थी क्योंकि तब वो उसी के लेवल का था और अब वो उसकी कामयाबी को देखकर जल रही है। ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये बात सुनकर मिया को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अभी भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है और स्ट्रगल कर रही होती है और सेबेस्टियन काफ़ी कामयाब हो चुका होता है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और अब 2 हफ्ते बाद मिया का प्ले का दिन आ जाता है। सेबेस्टियन उसके प्ले के लिए आ ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त कीथ उसे बोलता है कि आज एल्बम का फोटोशूट है, जिसके बारे में सेबेस्टियन बिल्कुल ही भूल चुका था और उसे ना चाहते हुए भी फोटोशूट के लिए जाना पड़ता है। और दूसरी ओर मिया का प्ले खत्म होता है और वो देखती है कि उसके प्ले में काफ़ी कम लोग आए हुए होते हैं। कुछ लोग तो उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। सेबेस्टियन भी नहीं आया होता है उसके प्ले के लिए और प्ले खत्म होता है। इसके बाद मिया घर जा ही रही होती है कि तभी सेबेस्टियन आ जाता है और मिया को सॉरी कहता है। मिया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है, फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि उसका शो को देखने कोई भी नहीं आया, यहाँ तक कि वो भी नहीं आया होता है। उसके पास उस शो का रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। उसने एलए में अपने 6 साल वेस्ट कर दिए होते हैं और अब वो अपने घर वापस जा रही होती है सेबेस्टियन से ब्रेकअप करके और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सेबेस्टियन को मिया के लिए कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आता है। वो उसे बताती थी कि दिनों पहले उसने मिया का प्ले अटेंड किया था जो उसे बहुत अच्छा लगा था और वो मिया का ऑडिशन लेना चाहती है। मिया ने इधर 2 नंबर दिए होते हैं। मिया का नंबर ना मिलने की वजह से उसने सेबेस्टियन के नंबर पर कॉल किया है। ये सुनकर सेबेस्टियन मिया को लेने के लिए उसके घर जाता है। सेबेस्टियन की गाड़ी की आवाज़ सुनकर मिया बाहर आती है और सेबेस्टियन से कहता है कि उसे तुम्हारे लिए कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया है और उन्होंने उसे ऑडिशन के लिए बुलाया है। इस पर मिया कहती है कि उसने हजारों ऑडिशन दिए हैं फिर उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो अपनी बेइज्जती करवा करवा कर थक चुकी है और वो शायद इस प्रोफेशन के लिए बनी ही नहीं है और वो ऑडिशन में नहीं जाना चाहती है। वो ऑडिशन में जाने के लिए मना कर देती है। इस पर सेबेस्टियन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि ये काम उसी के लिए बना है और उससे बेहतर कोई भी नहीं कर सकता है। वो कल सुबह 8 बजे उसका घर वेट करेगा, अगर वो नहीं आई तो वापस एलए चला जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे सेबेस्टियन मिया को लेकर ऑडिशन के लिए जाता है और मिया अपना ऑडिशन देती है। इस पर कास्टिंग डायरेक्टर से कहता है कि वो इस मूवी के लिए कोई स्टोरी सुनाए और मिया अपनी आंट की स्टोरी सुनाती है जो कि एक एक्ट्रेस थी। ऑडिशन खत्म होने के बाद दोनों पार्क में मिलते हैं। सेबेस्टियन मिया से पूछता है कि उसका ऑडिशन कैसा गया था पर मिया अपना बैड एक्सपीरियंस की वजह से पॉजिटिव नहीं होती है और वो कहती है कि शायद इस बार भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सेबेस्टियन से कहता है कि वो श्योर है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मिया कहती है कि वो कहाँ पर हैं। इससे उसका मतलब होता है कि उनके रिलेशनशिप का क्या होगा। इस पर सेबेस्टियन से कहता है कि उसे फिल्म मिल जाएगी और उसे अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो वो बचपन से करना चाहती थी, यानी कि उसे एक्ट्रेस ही बनना चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे, लेकिन अपने सपनों को पाने के लिए वो दोनों अलग हो जाते हैं।
और अब टाइम आता है 5 साल बाद का। यहाँ 5 साल बीत चुके होते हैं और हम मिया को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई होती है और वो उसी कॉफ़ी शॉप में जाती है जहाँ वो काम किया करती थी और वहाँ लोग उसे वैसे ही देखते हैं जैसे पहले वो लोगों को देखा करती थी। फिर मिया अपने घर आती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिया ने शादी कर ली है, उसकी एक बच्ची भी है और उसका हस्बैंड सेबेस्टियन नहीं बल्कि डेविड होता है। फिर मिया अपनी बच्ची को बेबी सिटर के पास छोड़कर अपने हस्बैंड के साथ डिनर पर जाती है और डिनर से आते वक्त मिया का हस्बैंड एक रेस्टोरेंट के बाहर जैज म्यूजिक की आवाज़ सुनता है। वो म्यूजिक उसे बहुत पसंद आता है और वो दोनों क्लब के अंदर चले जाते हैं। मिया यहाँ पर सैब्स का लोगो देखती है जो उसी ने डिज़ाइन किया था सालों पहले और वो समझ जाती है ये क्लब सेबेस्टियन का ही है और सेबेस्टियन ने भी अपना सपना पूरा कर लिया है, यानी कि जैज क्लब खोलने का। फिर मिया सेबेस्टियन को देखती है जो माइक पर कुछ बोल रहा होता है और सेबेस्टियन भी मिया को देखता है और ये दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते ही रहते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन पियानो पर प्ले करने लग जाता है और वो वही धुन बजाता है जो मिया को पसंद होती है। फिर हम इनकी सपनों की दुनिया को देखते हैं जहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों अलग नहीं होते तो क्या होता, और हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ रिलेशनशिप में होते तो ये दोनों एक दूसरे की मदद करते। फिर हम 5 साल पहले का टाइम देखते हैं जहाँ पे सेबेस्टियन पियानो बजा रहा होता है और वहीं उसका मैनेजर आकर उसे जॉब से निकाल देता था, लेकिन इस बार सेबेस्टियन मिया को इग्नोर नहीं करके बल्कि उसको किस कर लेता है। फिर अब उसी क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी सेबेस्टियन का दोस्त आ जाता है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसे हाय नहीं कह के उसे जाने के लिए कह देता है। और इधर मिया के प्ले में काफ़ी ज़्यादा लोग भी आए हुए होते हैं और सेबेस्टियन उसको बहुत ज़ोरों शोरों से शेयर भी कर रहा होता है, जिस पर मिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। मिया भी अपने ऑडिशन में जाती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो सेबेस्टियन उसे हक कर लेता है। फिर मिया अपनी मूवी की शूटिंग के लिए पेरिस जाती है और सेबेस्टियन जैज क्लब में पियानो प्ले करता है और कुछ टाइम बीत जाता है, ये दोनों शादी कर लेते हैं, उनका एक बेटा भी होता है। ये हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। फिर एक दिन ये दोनों अपने बेटे को बेबी सिटर के पास छोड़कर एक इवेंट अटेंड करने के लिए जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक होने की वजह से वो दोनों इवेंट पर ना जाकर डिनर करने चले जाते हैं और फिर वे लोग रेस्टोरेंट के बाहर जाते हैं जहाँ पर उन्हें म्यूजिक की आवाज़ सुनाई जाती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। फिर मिया वहीं पे बैठ जाती है जहाँ पे वो कुछ देर पहले डेविड के साथ बैठी होती है और पियानो कोई और प्ले कर रहा होता है। उसके बाद एक 10 मिनट की स्टोरी खत्म हो जाती है और फिर मिया अपने सपने की दुनिया से बाहर रियलिटी में आ जाती है जहाँ पर वो अभी डेविड के साथ है। इधर सेबेस्टियन भी अपना म्यूजिक खत्म करता है और लोग उसके लिए ताले हो जाते हैं। फिर मिया अपने हस्बैंड के साथ जाने लगती है पर मिया दरवाजे तक पहुंचकर सेबेस्टियन को देखती है और स्माइल करती है और सेबेस्टियन भी मिया को देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये मूवी, वैसे तो दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी पर इस मूवी की एंडिंग ही इसे काफ़ी स्पेशल बनाती है बाकी मूवियों से, इसीलिए इस मूवी ने इतने सारे ऑस्कर जीते हैं। दोस्तों काफ़ी हज़ारों मूवियाँ बनती हैं जिसमें हीरो हीरोइन मिल जाते हैं और लास्ट में हैप्पी एंडिंग हो जाती है, पर ये मूवी हमें रियलिटी से अवगत कराती है कि हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। दोस्तों इस मूवी ने 6 ऑस्कर जीते थे जो कि बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी एंड बेस्ट सॉन्ग के थे। इस मूवी की क्रिटिक्स की बात करें तो इसे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और इस मूवी के एक्टर और एक्ट्रेसेस की काफ़ी प्रशंसा की गई थी। इस मूवी की IMDb पे 8.6 रेटिंग है आउट ऑफ 10। दोस्तों ये मूवी हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ में बहुत से लोग आते हैं जो हमारी मदद करते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हमारे सपनों से हमें मिलाते हैं और ये मूवी यही सिखाती है। इसीलिए इस मूवी ने 6 ऑस्कर जीते थे। और आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं बॉलीवुड फिल्मी एक्सप्लेनर की नेक्स्ट वीडियो में।